लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे और प्रैक्टिकल नंबर 1 में हम लोग पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिए, मींस क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, मींस हम लोग एक कैलकुलेटर बना चुके थे, राइट। और आज के लेक्चर में जो स्टार्ट करना है मींस कन्वर्ट सेकेंड्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स को किसमें, आवर्स में, फिर मिनट्स में एंड सेकेंड्स। तो ऐसा हम लोग कर कैसे सकते हैं, तो मेरे पास एक प्रोग्राम है मीन्स पहले से टाइप किया हुआ, और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ मीन्स एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर 125 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 125 लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 0 आवर 2 मिनट 5 सेकेंड। तो 0 आवर 2 मिनट 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 मिनट हुआ और 5 सेकेंड्स हुआ। अगर इसी तरह से आप कुछ ज्यादा मीन्स आपको पता रहेगा 3600 3600 और एंटर प्रेस करता हूँ, उससे आपको क्या मिल रहा है, तो उससे आपको मिल रहा है 1 आवर्स। तो आपको पता रहेगा 3600 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 1 आवर दिया, 0 मिनट और 0 सेकेंड्स। अगर अगेन प्रोग्राम को आप रन करते हो, तो अभी रन करने के बाद मीन्स 3709 लिया या तो 08 लिया और एंटर करता हूँ, तो 1 आवर 1 मिनट 48 सेकेंड, मीन्स ये कुछ ऐसा दे रहा है। आप कोई भी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग आवर, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करके दे दे। ओके, जब इतने पार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप खुद का प्रोग्राम बनाने का ट्राई करोगे। सो यहाँ पे जो मैं क्या किया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस लिखा हूँ। मुझे यहाँ पे ये सारे वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अभी जो वेरिएबल चाहिए मुझे वो सिर्फ बनाएंगे। तो मुझे क्या, कौन सा वेरिएबल चाहिए, ऐसे टोटल 4 वेरिएबल्स चाहिए। मीन्स मुझे ऐसे टोटल 4 वेरिएबल चाहिए जो कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हूँ। सो आप देख रहे हो टाइम, आवर, मिनट और सेकेंड, ऐसे टोटल 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा हूँ, जिसमें पहले से 0 वैल्यू स्टोर है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, तो जो नेक्स्ट आपको करना है मींस एंटर अ टाइम इन सेकेंड्स। आपको एंटर करवाना है टाइम्स को इन सेकेंड के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर अ टाइम इन सेकेंड्स, और टाइम को क्या कर लिया, यूजर से इनपुट ले लिया हूँ। जब आप सिन को यूज करके यूजर से इनपुट लेते हो टाइम में, तो ये टाइम में समझो कि कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो जाता है, जैसे 3600 या तो जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ रन करने के बाद वो स्टोर हो जाता है। ये स्टोर होने के बाद आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, फॉर्मूला। तो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, सो जैसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, तो अपने टाइम को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अपने टाइम को 3600 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3600 क्या है, 3600 ये बताता है कि सेकेंड्स है टोटल 1 आवर्स के लिए। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो उससे आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, टाइम डिवाइडेड बाय 3600। अगर इसके मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैथमेटिकल फार्मूला कैसा होता है। बेसिकली बताया जा रहा है सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 1 आवर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड से। तो आप इंटरनेट पे जब सर्च करोगे कन्वर्टिंग सेकेंड इनटू आवर्स या तो आवर्स इनटू सेकेंड ऐसा कुछ, तो आपको कुछ ना कुछ फार्मूला मिलेंगे। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो उसको पुट करना बहुत इजी है। मीन्स टाइम को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 3600 से। उसी तरह से आपके सामने और भी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब आप टाइम में नया वैल्यू स्टोर करो, टाइम परसेंट 3600। टाइम परसेंट 3600, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली पहले तो आपका आवर्स तो मिल गया। आवर्स कैसे मिला, आप टाइम को डिवाइड कर दिए 3600 से। अब मुझे मिनट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मिनट कैलकुलेट करने के लिए मैं डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, वो रिमाइंडर वापस कहाँ पे स्टोर कर दोगे आप, वो टाइम में स्टोर कर दो। बेसिकली मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम को परसेंट साइन से कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो बचा रहेगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके टाइम में स्टोर हो जाएगा। सो
फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस जगह पे ये सारे प्रोसेस करने से पहले मीन्स यहाँ पे जो भी प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, ये सारे प्रोसेस को मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको नॉर्मल सी आउट के ब्रैकेट में टाइम को डिवाइड करके बताता हूँ, टाइम डिवाइडेड बाय 3600 और फिर से क्या करोगे, कॉपी करो और पेस्ट करो और यहाँ पे आप ब्रैकेट लोगे एंड एल, तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना है और एंड एल लेना है। और जब आप इसको एग्जीक्यूट कंपाइल रन करते हो, तो एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हैं, तो उस सिचुएशंस में अगर मैं 3700 लेके रखा हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 1 आया और यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 दिखाई दे रहा है, बिकॉज मे भी अभी तक मैं कुछ चेंजेस नहीं किया हूँ, अभी भी टाइम स्लैश ही है। अगर इस जगह पे आप परसेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको परसेंट लोगे तो उससे क्या मिलेगा, जो रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे मान ले 3600 था ना, ओके 78 ले लियो, 3678, तो इससे क्या मिला आपको 1 आवर 78 सेकेंड्स मिला, तो 1 आवर 78 सेकेंड्स मिला। लेकिन अब मुझे एक्चुअली करना क्या है, इस 78 सेकेंड में 1 मिनट भी तो होता है, तो अब मुझे एज अ टाइम में कहने का मीनिंग है कि जो ये आंसर दे रहा है, जो आपको ये बचा, वो अब कहाँ पे स्टोर कर देना था आपको, इस तरह से मीन्स आप टाइम में स्टोर कर दो, तो टाइम इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाइम परसेंट 3600। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे आप एंटर क्या किए थे, यहाँ पे आप एंटर किए थे 3678 एंटर किए थे, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उस सिचुएशन में आपको सबसे पहला आवर्स निकालना था, क्या निकालना था, आवर्स निकालना था, HOUR आवर्स ले लिए, तो आवर्स तो आपको मिल गया, आवर क्या मिला था आपको, 1 मिला था। लेकिन उसी तरह से मुझे अब क्या करना है, मिनट निकालना है, तो सबसे पहले पूरा टाइम में क्या था, 3678 था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 आवर्स मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला, समझो कि 78 सेकेंड मिला, समझे। अब आप क्या कर रहे हैं, मिनट निकाल रहे हो, तो मिनट निकालने के लिए फिर से क्या करोगे, वही टाइम को डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, तो वही टाइम को हम लोग डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो जब 60 से डिवाइड करेंगे मीन्स क्या डिवाइड हो रहा है, आपका 78 जो है वो डिवाइड कितने से हो रहा है, 60 से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मीन्स थोड़ा मैं और भी दूर लिख रहा हूँ, मीन्स 78 जो डिवाइड हो रहा है कितने से हो रहा है, 60 से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या स्टोर हुआ, तो इस सिचुएशन में जो स्टोर हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे 1 मिनट स्टोर हुआ, और जो बचा रहेगा वो निकालने के लिए फिर से क्या करोगे आप, टाइम इक्वल टू टाइम परसेंट 36 सॉरी मीन्स परसेंट, वापस क्या लेना पड़ेगा आपको, 60 लेना पड़ेगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपको मिलेगा कि 18 मिलेगा। तो 18 क्यों मिलेगा, क्योंकि 16 प्लस 18 कितना होता है, 78 होता है। अब वापस आप 18 को डिवाइड कितने से करोगे, हो सकता है 60 से ट्राई करोगे डिवाइड करना, लेकिन ऊपर में छोटा नंबर होने के कारण एज अ रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, अगेन 18 मिल जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे अगर 18 मिल जाता है तो यही मेरा एक फाइनल रहेगा सेकेंड्स, तो 18 सेकेंड मेरा एक फाइनल रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मिनट निकालने के बाद भी एक पार्ट किए थे, और लास्ट में एज अ सेकेंड हम लोग उससे उसको क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है, बोला गया लास्ट में आपका सेकेंड क्या रहेगा, तो सेकेंड इक्वल टू टाइम रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है, सेकेंड इक्वल टू क्या रहेगा, टाइम रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, मीन्स ये टाइम जो है इसी के जगह पे डायरेक्टली सेकेंड लेते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, इसमें भी कोई एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख ही रहे हो, मीन्स आप क्या किए हो, ये पूरे पार्ट को टाइम में स्टोर करके फिर वही टाइम को स्टोर कर रहे हैं सेकंड में, तो वो पार्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ऊपर में हम लोग वो लॉजिक को यूज कर रहे थे। तो आपको ये लॉजिक को जब आप यूज करते हो तो प्रॉपर आपको मीन्स आवर मिनट और सेकेंड में कन्वर्जन पॉसिबल हो जाता है। अब लास्ट पार्ट जो बाकी रहा वो क्या था, उसको प्रिंटिंग करना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं। कंपाइल रन जब करूंगा और मैं 3, 6, 7, 8 रखा, तो आपके सामने क्या है, 1 आवर 1 मिनट 18 सेकेंड्स। यही हमारा कैलकुलेशन था, राइट। अब बोलोगे सर ये तो कॉपी पेस्ट किए हो, मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। आपका एक सिंपल लॉजिक है कि डबल कोट्स के अंदर में जो भी चीजें आपको रखना है वो रखो, बाद में आप वेरिएबल को प्रिंट करो, फिर से आपको क्या प्रिंट करना है वो प्रिंट करो, फिर से आप क्या करो, वेरिएबल को प्रिंट करो, फिर से जो प्रिंट करना है वो डबल कोट्स के अंदर में, फिर से आप वेरिएबल को प्रिंट करो। तो ये एक लाइन में भी ले सकते थे, लेकिन एक लाइन में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, इसके लिए अलग अलग लाइन में ले रहे हो, समझा। तो अगर आपको और भी अलग अलग लाइन करना है तो क्या कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे भी एंटर ले लिए और अगेन यहाँ पे भी एंटर ले लिया हूँ, एंड अगेन मीन्स यहाँ पे भी एंटर ले लिया, ऐसा भी कुछ चलेगा। मीन्स आप जब रन करते हो, एग्जीक्यूट कंपाइल रन, और आप कोई नया वैल्यू डालते हो, मान मान लो कि बहुत बड़े वैल्यू मैंने ऐसे डाला, तो क्या दिखा रहा है, 2 आवर 7 मिनट 56 सेकेंड। सो ये प्रोग्राम इजी है, अगर आपको नहीं समझा तो आप बता सकते हो, मीन्स आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर्स दे दूंगा। तो नॉर्मली टाइम, आवर, मिनट और सेकंड में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो पता चल चुका है। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, कोन एंड रेक्टेंगल। सो इस तरह से कुछ फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।